इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। संसद के मानसून सत्र का दूसरा दिन भी आज हंगामेदार रहने के आसार हैं। पहला दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। आज एक और टीएमसी ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत पेगासस जासूसी मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस दिया है, तो दूसरी ओर कांग्रेस जासूसी कांड की जांच के लिए जेपीसी की मांग कर रही है। वहीं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव इस मामले में राज्यसभा में बयान भी देंगे। दरअसल एक न्यूज वेबसाइट के जरिए यह दावा किया गया कि इजराइल की कंपनी के स्पाईवेयर पेगासस के सहारे देश के कई बड़े और खास लोगों को टारगेट किया गया। जासूसी सॉफ्टवेयर से इन लोगों के फोन की एक्टिविटी को मॉनिटर किया गया और इन खास लोगों में पत्रकार, विपक्ष के नेता, संवैधानिक पदों पर बैठे लोग, केंद्र सरकार में मंत्री और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इस लिस्ट में राहुल गांधी, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा और प्रशांत किशोर का भी नाम है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद ही संसद में संग्राम की स्थिति पैदा हो गई। जिस तरह से संसद सत्र के ठीक एक दिन पहले रिपोर्ट आई और उसके बाद संसद में हंगामा शुरू हो गया, बीजेपी इसे सोची समझी साजिश मानती है। कल अमित शाह ने ट्वीट करके इस रिपोर्ट की क्रोनोलॉजी समझने को कहा है। इस वाक्य को अक्सर लोग हल्के फुल्के अंदाज में मेरे साथ जोड़ते रहे, लेकिन आज मैं गंभीरता से कहना चाहता हूं, इस तथाकथित रिपोर्ट के लीक होने का समय और फिर संसद में यह व्यवधान, आप क्रोनोलॉजी समझिए। यह भारत के विकास में विघ्न डालने वालों की, भारत के विकास के अवरोधों के लिए एक रिपोर्ट है। कुछ विघटनकारी वैश्विक संगठन हैं जो भारत की प्रगति को पसंद नहीं करते हैं। यह अवरोधक भारत के वो राजनीतिक षड्यंत्रकारी हैं जो नहीं चाहते हैं कि भारत प्रगति के और बड़े और आत्मनिर्भर बने। भारत की जनता इस क्रोनोलॉजी और रिश्ते को बहुत अच्छे से समझती है। मैं देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मोदी सरकार की प्राथमिकता स्पष्ट है, राष्ट्रीय कल्याण, और हम इसकी सिद्धि के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे, चाहे कितनी भी बाधाएं आए। अमित शाह से पहले कल आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने भी लोकसभा में जासूसी की सारी खबरों को गलत और आधारहीन बताया था। आज अश्विनी वैष्णव राज्यसभा में सरकार का पक्ष रखेंगे। उन्होंने भी कल देश को समझाया था कि रिपोर्ट भारत के लोकतंत्र पर दाग लगाने की नीयत से रची गई एक साजिश का हिस्सा है। A highly sensational story was published by a web portal yesterday night. Many over-the-top allegations have been made around this story. The press reports have appeared a day before the monsoon session of the Parliament. This cannot be a coincidence, Honorable Speaker, sir. In the past, similar claims were made regarding the use of Pegasus on WhatsApp. Those reports had no factual basis and were categorically denied by all parties. नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।